एक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट होता है, क्या उनके बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप होता है? ओम्स लॉ हमें इसी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। 1827 के अंदर जॉर्ज सिमोन होम ने फाइंड आउट किया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है वो क्या रिलेशनशिप होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, टेम्परेचर रिमेन सेम। और इसी को ही हम जो है होम्स लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड होम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट थ्रू इट, प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका रजिस्टर है, जो रजिस्टर के एंड पॉइंट है, उनके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली जितना उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके उस रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा और आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि आपका अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और अगर करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो हम जो है अब ऐसे देखते हैं। देखिए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ये साइन आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और आपका आई जो है करंट को डिनोट करेगा। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होगा तो हम लिख सकते हैं, देखिए प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हम जो यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करने वाले दैट इज आर। अब ये आर क्या होता है? आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर इज ए रेजिस्टेंस। आर जो है कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। देखिए इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के अंदर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्ट करती है। इट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और ये करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करती है। मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करती है मतलब कि देखिए अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपका करंट जो है कम फ्लो करेगा और अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो आपका करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस जो है करंट को कंट्रोल करती है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करती है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है वो आपकी ओम है। तो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो करंट फ्लो का मीनिंग है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर्टी जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं, जो उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से या मूव करने से जो रेजिस्ट कर रही है उसको हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए ओम लॉ में हमने देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका क्या है? ओम लॉ है। और हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। हम ओम के लॉ से जो R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। देखिए हमने देखा था जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है वो आपकी ओम है। तो 1 ओम का मतलब है कि 1 वोल्ट पर जब आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और आपका जो कंडक्टर के बीच में से कितना करंट फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और देखिए इसी से जो हम जो तीसरी क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि आपका जो उस कंडक्टर के अंदर करंट कितना है। तो अगर हमने करंट निकालना हो तो हम कर देंगे ओम लॉ के ही आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इसका मतलब है जो करंट है वो आपका रेजिस्टेंस के कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो आपका करंट जो है क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर करंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना हो तो एक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं जिसे हम जो है रियोस्टेट कहते हैं।
ये डिवाइस करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। जो कंडक्टर के अंदर जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है हम वोल्टेज को उतनी रहने देंगे, लेकिन ये रियोस्टेट क्या कर देता है, जो आपका कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करके जो है करंट को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के द्वारा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या करती है, जो करंट के फ्लो को जो है वो कम कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर करंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ कंपोनेंट जो है ऑफर करते हैं इजी पाथ टू फ्लो द करंट, जबकि कुछ जो है करंट को रेजिस्ट करते हैं। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब उनके बीच में से जब वो फ्लो करते हैं, उनके बीच से करंट मूव करता है, तो वो क्या कर दिए जाते हैं, वो रिस्ट्रेन कर दिए जाते हैं जो कंडक्टर के एटम होते हैं उसकी अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो इज रिस्ट्रेंड बाय इट्स रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस के कारण जो है वो रिस्ट्रेंड होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं, देखिए पहला आपके पास है गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर कौन सा होगा, गुड कंडक्टर होगा ऑफर ए लो रेजिस्टेंस। ऐसा कंडक्टर जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम गुड कंडक्टर करेंगे, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा मूव करेंगे, मतलब कि करंट उसमें से ज़्यादा पास होगा। दूसरा आपके पास है पुअर कंडक्टर। अब पुअर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो ऑफर है हाई रेजिस्टेंस, जो आपको हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब है कि उसमें से करंट जो है बिल्कुल कम पास होगा। और तीसरा आपका है इंसुलेटर। इंसुलेट ऑफर है इवन हायर रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर भी जो है हायर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जिसके कारण उनमें से करंट जो है पास नहीं होता है। और चौथा आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, अ रजिस्टर। अब रजिस्टर वो होता है जो ऑफर है अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि देखिए आपके पास गुड कंडक्टर था, गुड कंडक्टर अंदर क्या थी, लो रेजिस्टेंस थी। और जो आपके पास था पुअर कंडक्टर, उसके पास कैसी थी, हायर रेजिस्टेंस थी। लेकिन जो आपका रजिस्टर होता है वो अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि मीडियम, जिसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। देखिए गुड कंडक्टर के अंदर बिल्कुल लो रेजिस्टेंस, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, और पुअर कंडक्टर के अंदर जो बिल्कुल ही कम बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसको आप कम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो रजिस्टर है इसके अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जिसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, आइए अब हम इसको ज़रा जो होम्स लॉ हमने पढ़ा इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आपका क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। आपको बताना है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो पोटेंशियल सोर्स है उसके अंदर पोटेंशियल सोर्स कितना 220 वोल्ट है, और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1200 ओम है। तो आपको बताना कि इसमें से कितना करंट जो है पास होगा। तो देखिए होम्स लॉ हमें क्या बताता है, होम्स लॉ हमें बताता है कि V = IR। तो देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है 220 वोल्ट इज इक्वल टू करंट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई आर रेजिस्टेंस कितनी है फिलामेंट की 1200 ओम, तो 1200। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I = V/R, मतलब कि I = 220 वोल्ट अपॉन 1200। तो 1200 देखो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे और आप डिवाइड करोगे तो आपके पास करंट आ जाएगा I = 0.18 एम्पियर।